गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर सेकेंड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म। तो चलिए देखते हैं भ्रूणपोष का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। भ्रूणपोष का परिवर्धन भ्रूण कोश में, जिसे एम्ब्रियोसाइक कहते हैं, में भ्रूण परिवर्धन से कुछ पहले शुरू होता है। भ्रूणपोष के केंद्रक के बार बार विभाजन से अनेक संतति केंद्रक बनते हैं। ये सभी केंद्रक भ्रूण कोश की परिधि के साथ साथ विकसित हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात इन सभी केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्त बन जाती है। इस प्रकार भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यानी कि जो भ्रूणपोष का केंद्रक होता है वो बार बार विभाजित होकर के बहुत सारे केंद्रक बनाता है, और ये सभी केंद्रक जो होते हैं वो परिधि के चारों ओर, जैसे जैसे परिधि का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे इनमें एक कोशिका भित्त बन जाती है। तो इस तरह से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष के प्रकार। आवृत्तबीजी पौधों में 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, जिसमें पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार का भ्रूणपोष अधिकांश आवृत्तबीजी पौधों में पाया जाता है, एग्जाम्पल में जैसे कैप्सेला। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्त का निर्माण हो जाता है, जैसे एडोक्सा में, ठीक। और अगला है हाइलोबियल भ्रूणपोष। यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इसमें केंद्र विभाजन तो होता है किंतु कोशिका भित्त नहीं बनती है, जैसे एनीमुरस में। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये केंद्र की भ्रूणपोष का निर्माण है, जबकि इस वाले डायग्राम में कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण है, और जबकि इस वाले जो डायग्राम में हाइलोबियल भ्रूणपोष का निर्माण दिखाया गया है। अगला भ्रूणपोष के कार्य। ये वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषक प्रदान करता है, जो इसका प्रमुख कार्य है। अगला टॉपिक है भ्रूणपोषी एवं अभ्रूणपोषी बीज। कुछ द्विबीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष का समस्त पोषक पदार्थ जो है वो बीज पत्रों में आकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे बीज पत्र मोटे एवं मांसल हो जाते हैं। इस प्रकार के बीजों को क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं कि कुछ द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं उसमें जो भ्रूणपोष का समस्त जो पोषक पदार्थ होगा वो किस में आ जाता है? बीज पत्र में आ जाता है। और बीज पत्र में जब ये आएगा तो वहाँ पर एकत्रित होकर हो जाता है, जिससे बीज पत्र मोटे व मांसल हो जाते हैं। इस प्रकार के बीजों को हम क्या बोलते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे चना, मटर आदि। इसके विपरीत कुछ बीजों में खाद्य पदार्थ बीज पत्र के बजाय भ्रूणपोष में ही भरा रहता है, तो ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और ये एक बीजपत्री बीजों में इस प्रकार का पाया जाता है। अगला टॉपिक है भ्रूणपोष की आकार की। तो भ्रूणपोष एक युग्मकोद्भिद ऊतक है, बीजाणु उद्भिद ऊतक है, या अविभेदित ऊतक है। यानी कि अलग अलग वैज्ञानिक जो हैं वो मानते हैं कि जो भ्रूणपोष का विकास होता है वो एक गैमेटोफाइट संरचना है, यानी कि युग्मक से बनता है। कुछ मानते हैं कि स्पोरोफाइट संरचना है, यानी कि बीजाणु से बनता है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये अविभेदित, यानी कि युग्मक और गैमेट दोनों से बनता है। ठीक। अगला है भ्रूणपोष क्या है? गृह कार्य।